देवस्थान विभाग द्वारा जगदीश मंदिर से मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने के पोस्टर हटाने पर विभाग के खिलाफ जगदीश मंदिर के पुजारी परिषद और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। दरअसल शहर के सबसे प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में प्रवेश करने के संबंधित पोस्टर लगाए जाने की जानकारी सामने आते ही बीते दिन देवस्थान विभाग हरकत में आया और विभाग ने इन पोस्टरों को हटवा दिया। इन पोस्टरों में शॉर्ट टी शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट पहनकर आने पर प्रवेश नहीं देने के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए थे, लेकिन ये दिशा निर्देश देवस्थान विभाग को रास नहीं आए और विभाग में सभी पोस्टर हटवा दिए। ऐसे में अब मंदिर के पुजारी और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने देवस्थान विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जगदीश मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और देवस्थान विभाग से मांग की है कि पोस्टर पुनः लगवाएं, अन्यथा सभी संगठन अपने हिसाब से पोस्टर लगवाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मंदिर धार्मिक संस्कृति और मान्यताओं का केंद्र है। प्रत्येक धर्म स्थान की अपनी मर्यादा और मान्यताएं होती हैं और उन्हें मर्यादा को कायम रखने के लिए जब मंदिर प्रशासन ने पहल की है तो देवस्थान विभाग को आखिर क्या समस्या है। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई कि क्या देवस्थान विभाग नहीं चाहता कि मंदिर में मर्यादा बनी रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि विभाग समय रहते पोस्टर लगवाए, अन्यथा हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे। आज हम सब सनातनी भाई इकट्ठे हुए हैं, किसी बैनर तले इकट्ठे नहीं हुए। कल हमको पता लगा कि जिस तरीके से इन्होंने अंदर हमारे लगाए हुए हैं कि भाई कपड़ों को ध्यान से पहनना चाहे, महिलाओं को, पुरुषों को। दूसरे मंदिरों में जिस तरीके पट्टिका लगी हुई है उसको आज इन्होंने बिल्कुल तालिबानी तरीके से आके पुलिस प्रशासन के साथ आके हटवा दिया गया है। तो मैं देवस्थान विभाग से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमारे अधिकारी क्या चाहते हैं। आप कभी अमेरी वाले तो अपना माधीघाट मंदिर है, वहाँ पे भी आप अपनी टेंडर को लेके इतनी जिद्दी करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, अब आम जन की भावना नहीं समझ रहे मंदिरों से किस तरीके जुड़ी हुई है। आज ये पट्टिका लगी तो आप इनको हटवाते हैं। क्या देवस्थान विभाग में असुरों के बैठ गए हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी जो मानसिकता भी असुरों की हो गई है। उनको लगता ही नहीं है कि सनातन धर्म के लोगों की क्या आस्था है, किस तरीके। आज वो वोट लगने के बाद स्वयं लोगों ने कपड़े जंगे पहन के आने चालू कर दिए है। उनको पता लगे हमारी संस्कृति किस तरीके कपड़े कहती है, किस तरीके से आया जाता है। उसका पट्टिका हटाना, उनको लगता है इस पट्टिका हटा के अगर हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं तो गलत तरीका है। आज हम सनातन धर्म में यहाँ बैठे हुए हैं, पट्टिका फिर से लगा दी जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे, देवस्थान विभाग के खिलाफ जाएंगे। आज सनातन जी हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम पहले विरोध में नहीं आते, हम अपनी बात रखने का पक्ष रखते हैं। आपने किया वो गलत किया है, हम अपनी बात रख रहे हैं। देवस्थान विभाग पिछले कई वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता आया है, हमारे आराध्यों के साथ खिलवाड़ करता आया है, दुर्व्यवहार करता आया है। देवस्थान का यह कहना है कि ये मंदिर है, ये हमारे मंदिर है। शायद देवस्थान भूल गया है कि देवस्थान की संपत्ति नहीं है ये मंदिर सनातनियों के मंदिर है, ये सनातन संस्कृति के मंदिर, ये सनातन धर्म के मंदिर है। देवस्थान शायद इस चीज़ को भूल गया है कि देवस्थान सिर्फ एक ट्रस्टी है, देवस्थान का कोई मालिकाना अधिकार इन मंदिरों पे नहीं है। देवस्थान को मंदिर महाराणाओं द्वारा इसलिए दिए गए कि वो ट्रस्टी बन के इन मंदिरों की देखभाल करे और पिछले 70 वर्षों में देवस्थान ने अपने कर्मों से और अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर धीरे धीरे पहले से इन सारी मंदिरों के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, अलग अलग स्मार्ट संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, अलग कुलों के जो मंदिर थे, उनकी अपनी अपनी जो पूजा प्रणाली थी, संप्रदाय की जो विशेषताएं थी और जो उनके विधान थे, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना काल में तो बहुत से मंदिर खुल ही नहीं पाए और उन्होंने ये भी जवाब दिया असिस्टेंट कमिश्नर ने कि क्या भगवान भोग खाता है। तो देवस्थान की जो विचारधारा है आज वो खुल के सामने आ रही है, इनसे मंदिर नहीं समझ रहे हैं। 3 महीना पूर्व जगदीश मंदिर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके द्वारा देवस्थान को ये बताया गया कि आप हमारे जो मंदिर में भगवान विराजमान है, जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और आज तक उसके ऊपर देवस्थान कुछ नहीं कर पाई। और जब भक्तों द्वारा अपनी मर्यादाओं को संभालने के लिए, मंदिर की मर्यादाओं को संभालने के लिए मंदिर के अंदर ये सूचना पट लगाया गया कि अमर्यादित वस्त्र पहन के मंदिर में प्रवेश ना करें। अगर आप इतिहास में भी जाके देखेंगे, जगदीश मंदिर की अपनी एक मर्यादा रही है। महाराणाओं के समय में एक छोटा बच्चा भी बिना सर ढके इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता था। जब इस मंदिर की पुरानी मर्यादा है और आपको ये कार्य दिया गया है कि आप इस मंदिर की मर्यादाओं का, ठाकुर की सेवा का निर्वहन करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और वो कार्य अगर आज भक्तों ने अपने हाथों से कर दिया तो उसके अंदर देवस्थान को किस वजह से उसका विरोध है, देवस्थान उसको क्यों समझ नहीं पा रही और इस तरीके का कठोराघात हमारी संस्कृति के साथ, हमारी भावनाओं के साथ और मंदिर की मर्यादाओं के साथ कर रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जगदीश मंदिर पुजारी परिषद की रहते हैं भक्तों की तरफ से अगर देवस्थान अतिशीघ्र वो सूचना पट वापस नहीं लगाती है मंदिर में
तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा देवस्थान को भुगतना पड़ेगा। कल जब ये समाचार मिले कि यहाँ जगदीश मंदिर पर जो एक पोस्टर लगाया था शालीन कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि देवस्थान विभाग को या प्रशासन को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी मंदिर में शालीन वेश पर क्यों? मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में पर्यटक स्थान नहीं है, यहाँ घूमने का स्थान नहीं है कि कैसे भी कपड़े पहनकर नंगे होकर भी आ जाए। यहाँ एक शालीनता के साथ मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के दर्शन उसी मर्यादा में करना चाहिए। इस बात को लेकर यहाँ के सारे पुजारी और हमारे जितने भी यहाँ के सनातन बंधु हैं उन सब ने केवल इतना ही तो एक पोस्टर लगाया था कि इसको सब शालीन ढंग से आए, परंतु देवस्थान विभाग ने जो उनका खुद का काम है, देवस्थान विभाग बना ही इसीलिए कि वे धर्म की मर्यादाएं रखें, संस्कृति की मर्यादा रखें, मंदिरों की पवित्रता बनाए रखें, परंतु अपने मूल काम को छोड़कर केवल पैसा कमाने का साधन बनाकर, चाहे वो माझी मंदिर हो चाहे कहीं हो, केवल उसके लिए तो उनके वो दिन रात एक कर देते हैं, परंतु ऐसे पवित्र काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। यहाँ के उदयपुर के लगभग 1.5 लाख लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। समाज की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, परंतु उस मंदिर की उस श्रद्धा के विषय को ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो केवल अपने पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इन सभी पुजारी और हमारे सनातन बंधुओं के साथ खड़ी है। ये जैसा भी आगे योजना करेंगे, विश्व हिंदू परिषद इनका पूरा सहयोग करेगी। और इस पूरे आंदोलन में ये केवल हमारा तो यहाँ तक कहना है, केवल इसी मंदिर पर नहीं, देवस्थान के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों पर यह बोर्ड देवस्थान विभाग स्वयं लगाए कि यहाँ मंदिर में शालीनता के साथ प्रवेश करें। आज हम लोग ये इकट्ठे हुए हैं। कल जब पता चला सभी को कि यहाँ जो एक बैनर लगाया था स्थानीय नागरिकों ने कि पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर महिलाएं या बच्ची अंदर प्रवेश करती है, उसके लिए विरोध में कि यहाँ पहन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वास्तव में सही बात है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में इस प्रकार का कोई प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि बड़ा मंदिर होता है। और यहाँ जब यहाँ के लोगों ने ये पहल की, क्योंकि यहाँ के वेस्टर्न कल्चर के लोग सभी यहाँ आते हैं और पहल की, और जो करने वाले लोग हैं वो सभी जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इन लोगों ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है। और जिस प्रकार से प्रशासन लगातार सनातन संस्कृति पर हमला करता है, ये वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन बार बार इसके ऊपर कुठाराघात किया जाए। अगर यही किसी और समाज के ऊपर करता है तो उसको परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ता है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में भी हम लोग जाग चुके हैं और निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना होगी तो पुरजोर विरोध करेंगे।